बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। इसको हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे बेटा, क्रैमर रूल से भी और इनवर्स मेथड से भी। इसकी जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने डिटेल के साथ उसमें जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब उसकी सारी की सारी जो प्रोसीजर है वो सारा हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस किया हुआ है। 1.6 की जो इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो आप उसका जो लिंक है वो भी आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, पिछली तमाम वीडियो की प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे, तो आप उनके थ्रू बाकी भी लेक्चर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक भी कर लें, ताकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं ये आप तक पहुँचती रहें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपने मतलब इस क्वेश्चन को पूरे को समझने के लिए आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना, ताकि आपको हर चीज़ हर स्टेप जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो हमारे पास फर्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट है 6x + 3y = 3, 6x + 5y = 1। इसको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट हम इसको करेंगे बाय इनवर्स मेथड, ठीक है, बाय इनवर्स मेथड। हम इसको इनवर्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली देखें, हमने पहला काम क्या करना है। पहला काम हमने ये करना है कि इनके जो इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आना है। इनके आपने मैट्रिक्स बना लेने हैं। x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके आपने मैट्रिक्स बना लेने हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 2, y का है यहाँ पे 3, x का यहाँ पे है 6, y का है यहाँ पे 5, ठीक है। और इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं, x एंड y, दो वेरिएबल हैं। तो ये इस तरह आ जाएगा। इक्वल में जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज दी हुई हैं 3 एंड 1, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने इनकी कोई ना कोई वैल्यू सेट कर लेनी है, a b c x y z, जो भी आपको इजी लगे। लेकिन मैं यहाँ पे इस चीज को मैं लेट कर लेता हूँ। ये वाला मेरे पास a के इक्वल है 2 3 6 5, और ये जो है ये मेरे पास कैपिटल X के इक्वल है x एंड y, और ये वाला जो है ये हमारे पास b के इक्वल है। तो इसको मैंने नाम दे दिए हैं। a वाला जो है वो 2 3 6 5 के इक्वल है, x जो है वो x y के इक्वल है कैपिटल X, और जो b है वो 3 1 के इक्वल है। तो अब जो ये वाली जो इक्वेशन थी, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में, उसकी जगह पे इनकी जो हमने लेट की हुई है वैल्यूज ये आ जाएंगी, ठीक है। इसकी जगह पे आ जाएगा मेरे पास a, इसकी जगह पे आ जाएगा कैपिटल X, इसकी जगह पे आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे b, ठीक हो गया। अब ये कुछ ऐसे इक्वेशन बन गई है। अब इसको हमने करना ये है कि विच इम्प्लाइज दैट, ये हमने x यहाँ से निकालना है, ये a x = b। x निकालने के लिए इस a को जो है इधर डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, इसका बटा a, इसका बटा a, ये वाला इससे कैंसिल। अब x = तो इसको मैं रेस करूं तो ये हो जाएगा x = बेटा ये a की पावर एक्सपोनेंट यहाँ पे 1 है। जब a ऊपर जाएगा तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो -1 हो जाएगा। तो मतलब ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब आपने करना ये है कि a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स फाइंड करके उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे इसका फार्मूला जो है वो लिखना पड़ेगा। तो उसका a इनवर्स का फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो मेरे पास आएगा एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एडजॉइंट भी चाहिए होगा a का, और a का डिटर्मिनेंट भी चाहिए होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट हमारे पास क्या आएगा। तो बेटा एडजॉइंट जो है वो आ जाएगा इस a का, ये वाला जो हमें a हमने लेट किया हुआ है, इसी का हमने लेना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a में क्या करना है आपने, जब किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है जो 2/2 हो, वो आपकी 9th क्लास के अंदर हमने डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देनी है। 2 की जगह पे 5, 5 की जगह पे 2 आ जाएगा, और इनकी साइन चेंज करने हैं। 3 प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, 6 प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। पहले इनकी जगह चेंज कर दें। 2 की जगह पे 5, 3 जो है वो ये माइनस का हो जाएगा, 6b माइनस का हो जाएगा, और 5 की जगह पे आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास एडजॉइंट फाइंड हो गया। अब भाई हमें डिटर्मिनेंट नजर आ रहा है,
तो ए का ले लें डिटर्मिनेंट। हाँ जी, इसको लिखें 2 3 6 5। ठीक है, लाइनें बिल्कुल आपने सीधी लगानी है, विच इंप्लाइज दैट पहले इनको मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई पहले इनको मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 2 10, दरमियान में हमेशा माइनस, 6 मल्टीप्लाई 3 18, तो विच इंप्लाइज दैट 10 माइनस 18 माइनस का 8 आंसर। तो मतलब ए का जो डिटर्मिनेंट है माइनस का 8 आ जाएगा। तो अब भाई आपने इक्वेशन जो हमारे पास मतलब कि ए इनवर्स वाली में वैल्यू पुट कर दें। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, इसको लगा दें यहाँ पे लाइन। तो बेटा ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, जो हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है। ये देखें, इसमें ए को डिवाइड कर दें, ए डिटर्मिनेंट को, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए 5 माइनस 3 माइनस 6 एंड 2, और इसके बटे में आ जाएगा मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट माइनस का 8। ठीक हो गया। अब भाई अब आपने ए इनवर्स निकाल लिया है। अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में आप ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स की ये वाली वैल्यू उठाएं, पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 बिकम एज, इक्वेशन 1 जो है वो कुछ ऐसे आएगी कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। पहले मैंने इक्वेशन 1 लिखी है, अब इनकी वैल्यूज लिख दें। ए इनवर्स की जगह पे 5 माइनस 3 माइनस 6 2, इसके बटे में माइनस 8, बी की जगह पे बी की वैल्यू 3 एंड 1। अब इस माइनस 8 को साइड पे कर ले, x मतलब ये हो जाएगा -1/8। इनको आपस में कर देना है अब आपने मल्टीप्लाई, 5 माइनस 3 माइनस 6 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आप करते आए हैं। 1.4 के अंदर भी आपने मल्टीप्लाई किया, 1.5 के अंदर भी आपने मल्टीप्लाई किया था, तो -1/8। ठीक है, हाँ जी, इसको आपने ऐसे और इसको ऐसे, 5 मल्टीप्लाई 3 5 इंटू 3, दरमियान में प्लस आएगा, -3 इंटू 1 -3 इंटू 1। ठीक है, फिर -6 इंटू 3, दरमियान में +2 इंटू 1। हाँ भाई, नेक्स्ट यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/8, 5 3 15, 3 इंटू 1 माइनस का 3, 6 3 -18 प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लें, x इज इक्वल टू -1/8, हाँ जी, 15 माइनस 3 आ जाएगा मेरे पास 12, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा माइनस का आ जाएगा 16। ठीक हो गया, ये माइनस का 16। अब इसको आपने 1/8 को इसके साथ भी आपने कर देना है मल्टीप्लाई, या 8 को डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा -1/8 इंटू 12। ठीक है, सिमिलरली -1/8 इंटू -16। ठीक है, हाँ जी, x इज इक्वल टू 4 3 12, 4 2 8, 8 1 8, 8 2 16, माइनस माइनस प्लस हो गए हैं, तो ये माइनस का 3/2, और यहाँ पे आपके पास आएगा जस्ट 2। और ये क्या था आपके पास, ये बेटा x था, ये x एंड y था, जो आपने लेट किया हुआ था ना, x इज इक्वल टू x एंड y। तो अब इज इक्वल टू -3/2 एंड 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -3/2 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास बेटा दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं x एंड y की। ये था हमारा इनवर्स मेथड, जो हमने इनवर्स मेथड के जरिए क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हम इसी क्वेश्चन को जो है क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे, तो उसको भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो अब हम चलेंगे इसके क्रैमर रूल की तरफ। जी, तो बच्चों नेक्स्ट हम जो है वो इसके पार्ट टू को ही इसी को हम बाय क्रैमर रूल सॉल्व करेंगे, मतलब क्रैमर के मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा मैं फिर कहता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर एक पार्ट समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से हर चीज जो है वो क्लियर हो जाए, आपको हर क्वेश्चन दोनों मेथड से आ जाए। ठीक है, तो भाई फर्स्टली हमने इसमें क्या करना है, इसमें हमने सबसे पहले ये जो आपके पास मैट्रिक्स बना हुआ है इक्वेशंस का, ये हमने दोनों में करना है, इनवर्स मेथड में भी क्रैमर रूल में भी। इसको हमने लेट कर लेना है सबसे पहले, ये किसके इक्वल है, a के इक्वल है, 2 3 6 एंड 5।
अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रखें कि जब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए आपने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ax ओवर a का डिटर्मिनेंट ये फार्मूला अप्लाई करना है। y के लिए हमने ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब बेटा आपके पास a तो ऑलरेडी है जो हमने लेट किया है, लेकिन ax और ay नहीं है ये वाले, तो ये कहां से आएंगे? हम इसी a में से ax भी निकालेंगे, इसी में से ay भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी देखें कि इसको जब हमने बनाना है ax बनाने के लिए देखें इसके अंदर दो कॉलम्स हैं, एक x के कोफिशिएंट्स का कॉलम है और एक y के कोफिशिएंट्स का कॉलम है। देखें x का कोफिशिएंट 2 और 6, y के कोफिशिएंट का कॉलम 3 और 5। ठीक है, तो बेटा अब आपने करना ये है, जब आपने इसको ax बनाना है तो x वाले कॉलम को रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस का मतलब है कि इसकी जगह पे कोई और वैल्यू आ जाएगी। भाई और कौन सी वैल्यू आएगी? जो ये इक्वल में वैल्यूज दी हुई हैं, ये वाली वैल्यू x की जगह पे आ जाएगी, x वाले कॉलम की जगह पे जब ax बनाएंगे तो यहाँ पे नई वैल्यू 3 और 1 आ जाएगी, 3 और 1, यहाँ पे 3 और 5। सिमिलरली जब इसको ay बनाएंगे तो ay बनाने के लिए y वाला कॉलम जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, y वाले कॉलम में 3 5 की जगह पे 3 1 आ जाएगा, 2 6 3 1। ओके, अब आपने करना ये है ax ay आ चुके हैं, अब आप पहले a का डिटर्मिनेंट लें। ठीक है, हाँ जी, यहाँ से a का डिटर्मिनेंट पहले a की वैल्यू लिखें 2 3 6 5। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट पहले इनको मल्टीपल करें 5 टू द, पहले ये मल्टीपल होंगे 5 टू द 10, दरमियान में माइनस 6 3 18, तो आ जाएगा -8। तो बेटा a का डिटर्मिनेंट हमने ले लिया जो कि -8 आया है। ठीक है, तो अब इसी तरह हमने ax का डिटर्मिनेंट, फिर ay का डिटर्मिनेंट, फिर इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, हाँ जी, ax का डिटर्मिनेंट लें, ax हमारे पास है 3 1 एंड 3 5। ठीक है, हाँ जी, इसका लें जी डिटर्मिनेंट, ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा, पहले ये वाले मल्टीपल होंगे 3 5 द 15 माइनस 3 1 द 3, विच इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा आपके पास 12, मतलब कि ax का जो डिटर्मिनेंट है वो 12 आ गया। ठीक है, अब भाई सिमिलरली ay का डिटर्मिनेंट ले लें, ay का डिटर्मिनेंट लेंगे तो 2 3 6 1। ठीक है, ay का डिटर्मिनेंट पहले ये वाले मल्टीपल होंगे 2 1 द 2 माइनस 6 3 18। बेटा ay इज इक्वल टू 2 माइनस 18, विच इंप्लाइज दैट 2 माइनस 18 माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है, तो ay की जो वैल्यू आ गई है मेरे पास डिटर्मिनेंट की माइनस का 16। अब आपने करना ये है कि इनके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, सिमिलरली y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, हाँ जी, अब x इज इक्वल टू ax ओवर ax की वैल्यू हमने क्या निकाली बेटा 12, ओवर a की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है माइनस का 8। सिमिलरली y की वैल्यू निकालने के लिए ay की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, ay का डिटर्मिनेंट मेरे पास आया है माइनस का 16 ओवर a का है जी ऑलरेडी माइनस का 8। अब ये x इज इक्वल टू 4 3 12 4 2 8, माइनस ऊपर चला गया तो माइनस का 3/2, y इज इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल 8 2 16 प्लस का 2 हमारे पास ये x और y की वैल्यूज बेटा आ चुकी हैं। तो इस तरह हमारा जो सेकंड पार्ट था वो दोनों मेथड से सॉल्व हो गया, इनवर्स मेथड से भी, क्रैमर के रूल से भी। तो बेटा तो मैंने यही कहा था कि दोनों मेथड से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा इस पार्ट 2 को, तो हमने दोनों पार्ट से सॉल्व कर लिया इसको। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, इसको अच्छे से आपने सॉल्व कर लेना है, अच्छे से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। एक एक इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको हर चीज जो है वो इसका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।